अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद नवीद जाफर, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं 2 और 3 स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, हम बात करेंगे पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के कॉन्सेप्ट्स की। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारी होगी 2 and 3 स्ट्रेट लाइंस से रिलेटेड। यहाँ पे जब हम बात करते हैं फॉर एनी टू डिस्टिंक्ट लाइंस L1 एंड L2, यहाँ पे दो लाइंस आप देख रहे हैं ये मौजूद हैं। फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन हमारे पास ये है। वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स, या तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो सकती हैं या परपेंडिकुलर हो सकती हैं, या फिर दोनों लाइंस में ये पहले दोनों में से कोई भी रिलेशन नहीं है। अब जब दोनों लाइंस में से पहले दोनों में से कोई भी रिलेशन नहीं होगा तो फिर एक रिलेशन होगा कि उनका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मौजूद होगा वहाँ पे। सो ये टोटल 3 केस हैं। अब यहाँ पे आपको ये बात बताते चलें, अगर इस कॉन्सेप्ट को आप रिकॉल कर लें कि 2 नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ऑब्वियसली दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं वो एक पॉइंट पर ज़रूर इंटरसेक्ट कर जाती हैं। सो ये इनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जिसको आपने यहाँ पर देखना है। अब इन बातों की मदद से ये हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो जी, इन बातों की मदद से जब हम इसको प्रोसीड करेंगे तो देखिएगा जी, यहाँ पे ये भी बताते चलें कि ये जो दोनों लाइंस की स्लोप्स हैं वो -a1/b1 यहाँ पे इसकी स्लोप के तौर पे मौजूद होता है। और इसी तरह जो आपका सेकंड है वो भी ऑब्वियसली m2 इज इक्वल्स टू -a2/b2 स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। अब ये स्लोप की बात हो गई। अब केस 1 के अंदर चलते हैं कि जो केस 1 यहाँ आपका बन रहा है वो केस 1 एक्चुअली क्या है। तो देखें, जब हम केस 1 को देखते हैं तो केस 1 के ऊपर ये कहानी है कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सो आप देखिएगा, मैं कहता हूँ लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं इफ एंड ओनली इफ। ये जो साइन इफ एंड ओनली इफ का है कि अगर मैं ये कहूँ कि स्लोप ऑफ लाइन 1 जिसको हम m1 कहते हैं, ये इक्वल हो जाए स्लोप ऑफ लाइन 2 के जिसको हम m2 कहते हैं। और जब ये पैरेलल होंगी तो ये दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी। मैं कहता हूँ कि ये केस उस वक्त हो सकता है इफ एंड ओनली इफ -a1/b1 यानी कि पहले की स्लोप इज इक्वल्स टू हो जाए -a2/b2। अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये बना लें कि ये उस वक्त हो सकता है इफ एंड ओनली इफ कि जब a1/b1 इज इक्वल्स टू a2/b2 के हो जाए। यहाँ से फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट बना सकते हैं कि a1b2 इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा a2b1। उसको इधर ले आए तो ये केस बन जाएगा a1b2 -a2b1। अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो आपकी दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। अब पैरेलल लाइंस के बाद सेकंड केस की जानिब मूव करते हैं, और सेकंड केस हमारा जो है वो परपेंडिकुलर का है। मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि जो लाइन 1 है ये परपेंडिकुलर होगी लाइन 2 के। कब होगी? इफ एंड ओनली इफ the multiplications of the slopes of both lines is equals to -1। तब आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि if and only if -a1/b1 into -a2/b2 is equals to -1। माइनस के साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये बात कर सकते हैं इफ एंड ओनली इफ माइनस माइनस प्लस एंड दैट इज अबाउट a1/a2/b1 b2 इज इक्वल्स टू -1। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, a1 a2 ये आपके पास आ गया इफ एंड ओनली इफ
A1 A2 इज इक्वल्स टू माइनस B1 B2, इसको इस साइड पे आप ले आइएगा तो यहाँ से आपके पास ये बन जाएगा इफ़ एंड ओनली इफ A1 A2 प्लस B1 B2, अगर ये रिजल्ट ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो आप कहेंगे कि ये लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस बन गई हैं। अब देखिए इन लाइंस की परपेंडिकुलर के भी केस को हमने डिस्कस कर लिया। अब जो तीसरा केस यहाँ पे हमारे पास मौजूद है वो क्या है, तीन केस चूंकि मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, जो हमारे पास थर्ड वन केस है वो ये है कि इफ L1, अगर आपके पास जो लाइन 1 है और लाइन 2 जो हमारे पास मौजूद है आर नॉट रिलेटेड, अब किससे रिलेट ना हो, जैसे हमने ऊपर स्टेटमेंट में भी बताया था इस बारे में कि अगर वो आपस में वो रिलेट ना करें इन वन था पैरेलल एंड 2 और 2 था परपेंडिकुलर, अगर वो पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है तो सिंपली फिर आप ये बात कहेंगे कि देन देयर इज नो सिंपल रिलेशन, देन देयर इज नो, आपके पास आ जाएगा इस तरह का कोई भी रिलेशन जो सिंपल वहां पे एग्जिस्ट करता हो ऑफ द अबव फॉर्म। तो लिहाजा फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर हम आगे किस तरह से प्रोसीड करेंगे उसकी जानिब भी हम आगे मूव करते हैं। वो आपका टॉपिक 4.4.1 जो जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस, इस पे हम बात लेके चलते हैं। सो यहाँ पे हम कहते हैं जाहिर है अगर वो पैरेलल भी नहीं है परपेंडिकुलर भी नहीं है तो फिर यकीनी तौर पे वो इंक्लाइंड करके कोई ना कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस के टॉपिक को हम कुछ स्टडी करने की कोशिश करते हैं और उससे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। अब देखिएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस क्या बन जाएंगे। मैं यहाँ पे दो लाइंस को लेट कर लेता हूँ। मेरे पास एक लाइन जो है वो मौजूद है लाइन 1 जो कि है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, इसको मैंने 1 का नाम दे दिया। दूसरी लाइन मेरे पास है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, इसको हमने नंबर 2 कह दिया। यहाँ से ये दो लाइंस बनाई। अब इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए आपको, तो आप यहाँ पे ये बात बताइए B2 नॉन पैरेलल लाइंस, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी है। अब ये चूंकि नॉन पैरेलल है और पैरेलल का एक ऊपर हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया, तो अगर ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं तो फिर आप ये बात लाजमी तौर पे कहेंगे कि देन इनका जो ये प्रोडक्ट था ना A1 B2 माइनस A2 B1, अब वो फिर 0 नहीं होना चाहिए। चूंकि पैरेलल होती हैं तो ये रिजल्ट 0 के इक्वल होता है और अगर पैरेलल नहीं है तो फिर ये रिजल्ट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसका यहाँ पे जिक्र करना चाह रहा हूँ वो सपोज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपका वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेट कर लेते हैं जी, लेट P ऑफ x1 y1, आपके पास ये जो आ गया ये वो पॉइंट है बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपके पास आ जाएगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा इस तरह से। किस तरह से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा ऑफ लाइन 1 एंड लाइन 2। तो आप देखिए देन होगा क्या, हम पहले इस पॉइंट को वहां पे रिप्लेस कर देते हैं उन दोनों के अंदर, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 इज इक्वल्स टू 0, नंबर 3 कह दें। A2 x1 प्लस B2 y1 और प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, नंबर 4 कह दें। ये हमारे पास कोई दो आ गई। अब आपने इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पे इस अंदाज से लिखता जाऊं कि सॉल्विंग 3 and 4 साइमल्टेनियसली, ये हमने कर दिया 3 and 4 को जब हम
साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता है, वी हैव, फिर इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा, मैं यहाँ से एक स्टेप एक्स्ट्रा करके आपको वो चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जो यहाँ पे प्रोसीड करके बताया गया है। उसी स्टेप को मैं ज़रा इस तरह से करता हूँ कि ये दो लाइंस को आपने देख लेना है, x1 के नीचे आपने एक डिटर्मिनेंट बना लेना है ताकि आपको कोई रट्टे ना लगाने पड़े फॉर्मूलाज को। अब x1 के नीचे जब आप डिटर्मिनेंट बनाएं तो x वाले कोएफिशिएंट्स को छोड़ दें, बाकी लिख दें b1 c1, ये आ जाएगा b2 c2, इधर लिखिएगा माइनस y ओवर, अब y के कोएफिशिएंट्स छोड़ दें, ये आ जाएगा a1 c1 a2 c2, ये बन गया, और इज इक्वल्स टू 1 ओवर a1 b1 a2 b2, तो ये आ जाएगा। लें जी, अब इनके साथ प्रोसीडिंग्स हमने कुछ इस तरह से कर देनी है कि x1 के नीचे एक्चुअली हमारे पास अगर देखें तो बन रहा है b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू माइनस y ओवर a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल्स टू 1 ओवर a1 और b2 माइनस a2 b1। अब x1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, अब ये आप वो रिजल्ट देख रहे हैं, अगर आप जो बुक वाला रिजल्ट देखें तो मैं यहाँ से एक स्टेप और कर दूं, अगर b1 c2 माइनस b2 c1, तो ये आपका x1 के नीचे, और जो y के नीचे मौजूद है वो आप ये माइनस नीचे प्रोसीड कर दें तो ये आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 और इज इक्वल्स टू 1 ओवर a1 b2 माइनस a2 b1, ये आ जाएगा। नहीं जी, ये सारी सिनेरियोज के बाद आप यहाँ से x1 और y1 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, और जब आप x1 और y1 की वैल्यू यहाँ से बताएंगे तो अब तो बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा x1 इज इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह जब आप y1 की वैल्यू बताएंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यूज x1 y1 की आपने फाइंड कर ली, ये एक्चुअली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपका, तो आप यहाँ पे ये बात बताते जाइए कि इज द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आपका जो आप प्रोसेस करने के बाद आपको ये पॉइंट चाहिए था वो आपने इस तरह से फाइंड कर लिया, और इस पॉइंट को हम इसका दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और की पॉइंट जो आपने यहाँ पे जहन नशीन कर लेना है वो ये है कि आपका जो a1 b2 माइनस a2 b1 वाला रिजल्ट है ना, ये लाजमी तौर पे डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो वो केस भी साथ ही बता दीजिए, अदरवाइज होगा क्या कि अगर ऐसा हो गया तो फिर आप ये कह देंगे कि L1 इज पैरेलल टू L2, तो फिर लाइन 1 लाइन 2 के पैरेलल हो जाएगी अगर ये 0 के इक्वल हो गया। इसलिए इसको 0 नहीं होना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, एक बात। दूसरी बात, आप इसमें एक छोटा सा रिकॉल भी देख रहे हैं, और अगर मैं उस रिकॉल को आपको करके दे दूं कि वो एक्चुअली क्या है, तो वो आप देख रहे हैं कि आपके पास जो रिजल्ट बन रहा है वो ये है कि टू नॉन पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ये हम प्रीवियस जो है डिस्कशन के अंदर भी इसको बिल्कुल कर चुके हैं, और जो मैंने आपको स्टार्ट पे स्टेटमेंट भी बताई वो भी मैंने स्टेटमेंट के अंदर ये बात बताई कि आपके पास जो क्या हो, टू नॉन पैरेलल लाइंस, ये आपकी जो दो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं ये हमेशा तौर पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और लाइन कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये दोनों लाइंस
एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं कितने पॉइंट पर? एट वन एंड ओनली वन पॉइंट, वन एंड ओनली वन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर इनका जो इंटरसेक्शन यहां से बनता है। लें जी, अब हम इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं हम एग्जाम्पल जो इससे रिलेटेड है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो टॉपिक 4.4 है उसकी। सो उस एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपके लिए। एग्जाम्पल 1 जी, देखिएगा सवाल ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। आप इसको देखिए, पूछा जा रहा है कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना है यहां से, किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को? ऑफ द लाइंस जो कि आपके पास गिवन लाइंस हैं 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 35। ये आपके पास पहली लाइन है और जो दूसरी लाइन है वो है 3x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 21। ये आपकी लाइन नंबर 2 है। अच्छा, एक तो ज़रूरी नहीं होता कि आपने जो ऊपर मैंने मेथोडोलॉजी आपको बताई तो आप उसी तरीके से ही फाइंड करें। साइमल्टेनियसली कोई भी प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें कोएफिशिएंट कंपैरिजन है, प्लस माइनस करके आप कोएफिशिएंट्स को सिमिलर बना के प्लस माइनस करके काट सकते हैं, या ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ऊपर आपको समझाया ये है। तो कोई भी आप इसमें से प्रोसेस चूज़ करें और इसके सोल्यूशन को बता दें। सो मैं यहाँ पे अगर ये बात बताता चलूँ कि वी नोट दैट, हम यहाँ पे ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। अच्छा, ये बात कैसे पता चली कि लाइन्स पैरेलल नहीं है? ये बात पहले आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइन्स आपकी नॉट पैरेलल मीन्स ये लाइन पैरेलल नहीं है। और अगर ये लाइन्स पैरेलल नहीं है तो होगा क्या? लिहाजा एंड सो। अब इसके मुताबिक फिर आपको ये करना पड़ेगा। सो दे मस्ट इंटरसेक्ट एट, आप ये बना देंगे कि इस सूरत हाल में ये लाजमी तौर पे इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट, क्योंकि ये बात हम ऊपर बता भी चुके हैं, रिकॉल में भी बता चुके हैं कि अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता होगा तो फिर लाजमी बात है ये नॉन पैरेलल लाइंस होंगी। सो हम यहाँ पे इसको एडिंग के प्रोसेस में ले जाते हैं। सो लिहाजा एडिंग 1 एंड 2 यहाँ पे लिखते हैं, एडिंग 1 एंड 2। तो ये आपके पास देखिएगा 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 35 और 3x माइनस 7y इज इक्वल्स टू 21। ऐड हम इसलिए कर रहे हैं कि y के कोएफिशिएंट सेम है। तो जब मैंने इसको ऐड किया यहाँ से, तो यहाँ से होगा क्या कि 7y से कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 8x इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे 5 प्लस 1 ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 56। सो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। सो x की वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड कर ली। अब इस x की वैल्यू को ऊपर दोनों में से किसी भी एक में पुट कर दें तो आपके पास इससे y की वैल्यू आएगी। सो आप इस तरह से कीजिए, सेटिंग दिस, ये जो दोनों वैल्यूज आपके पास बन रही हैं इनको आप पुट कर सकते हैं। सेटिंग दिस वैल्यू, इस वैल्यू को आप एडजस्ट करें, सेटिंग करें जो कि x की है इनटू 1, इक्वेशन 1 के अंदर। तो फिर आपके पास क्या होगा? वी फाइंड y इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वी फाइंड, अब y की वैल्यू आपने फाइंड करनी तो आप किसी एक में पुट कर दें। देखिए आपके पास है ये x, तो मैं अगर ऊपर पुट करूं तो ये आ जाएगा 5 इंटू 7 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 35। तो ये आ जाएगा 7y इज इक्वल्स टू 35 माइनस 35।
सो आप ऐसे करने पर आपको मिल रहा है 7y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0, लिहाजा y आपके पास 0 आ गया। सो आपने वो जो फाइंड किया वो y 0 आ गया, दस आपके पास जो पॉइंट बना वो आपके पास बन जाएगा 7 0 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये आपके पास आ गया इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसको आप कंक्लूड कीजिए, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये दो लाइंस का आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया। आप इसके साथ ही बॉक्स में ये बात ऑब्जर्व कर भी रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे जो इफ द लाइंस आर पैरेलल, अगर आपके पास ये जिन लाइंस का जिक्र हो रहा है वो लाइंस अगर आपके पास पैरेलल आ जाती हैं देन द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियसली फिर a1 b2 माइनस a2 b1 0 के इक्वल आ जाता है। बिफोर सॉल्विंग इक्वेशन शुड बी इंश्योर दैट द लाइंस आर नॉट पैरेलल। इसलिए जब भी आप किसी क्वेश्चन का आगाज़ करें तो ये बात आप बड़ी वाज़ेह तौर पे एनालाइज कर लिया करें अकॉर्डिंग टू दैट कि इसका रिजल्ट डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, जिससे आपको ज़रा इसके सोल्यूशन में आसानी हो जाएगी। जी, तो आपने देखा किस तरह से हमने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को समराइज किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।